Hello students, today we are going to start a new topic on two functions that are from the same chapter, that is the relation and function of class 12th। आज हम इसके बारे में समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है? a function f from x to y is said to be onto if for every y belongs to y, there exists x belongs to x, such that f of x is equal to y. ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर द फंक्शन टू बी ऑन टू। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये तो हम सब जानते हैं कि फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है, उसे लिखा कैसे जाता है? एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड द फॉर द फंक्शन टू बी ऑन टू। कल आपको मैंने बताया था वन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए एक इसकी यूनिक इमेज वाई के अंदर होनी चाहिए। तो फंक्शन को वन कहा जाता है कि मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, तब हम फंक्शन को वन कहते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? ऑन टू के लिए रिवर्स होता है कि वाई के हर एलिमेंट के लिए एक्स में उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट वाई में नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज इसमें पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन को वन होने के लिए इसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है और ऑन टू होने के लिए इसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट ये होता है। तो लैंग्वेज में वही लिखा है इसमें कि इसके फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई मीन्स इसके हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मीन्स इसके हर एलिमेंट के लिए अगर ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है, तो हमें पता है कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसके हर एलिमेंट के लिए कोई इसकी एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि प्री इमेज रिपीट हो जाए। तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। ओके, प्री इमेज इसके जो एलिमेंट रखे जाते हैं उनको प्री इमेज बोला जाता है। ओके, और जो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इमेजेस बोला जाता है। ओके, तो ये ऑन टू की डेफिनेशन होती है कि मीन्स इसके हर एलिमेंट के लिए इसकी प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया। ओके, एग्जाम्पल में हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो हम एंड एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। हमने मॉडुलस फंक्शन को चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हम दो गोले बनाकर देख लेते हैं। ये पहला भी रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, दूसरा भी ये इसको डिनोट करता है। ये वाला सेट होता है कैपिटल आर। हम ये देखते हैं कि हमने कुछ एलिमेंट्स डाले। सपोज करो हमने 0 डाला, -1 डाला, -2 डाला और कुछ पॉजिटिव डालकर देखते हैं। मैंने यही एग्जाम्पल आपको 1 समझाते टाइम भी लिया था कि हमने 0 की इमेज निकाली। एफ ऑफ 0 कितना होगा? मॉड 0 0 होता है। -1 डाला हमने तो उसकी इमेज 1 आती है, -2 की 2 आती है। ओके, 1 की भी 1 आएगी तो 2 की 2 आएगी। तो हमने देखा कि इमेजेस सारी पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन रियल में तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन चलो, इमेज हमें ये तो पता है सारी पॉजिटिव आएगी, लेकिन नेगेटिव वालों की तो कोई प्री इमेज नहीं आई ना। तो हमें जब भी एग्जाम्पल देना होता है कि ऑन टू है या नहीं है, तो इसमें जो जो इमेज आई हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, जो एलिमेंट बच जाते हैं, दैट कैन बी गिवन एज एन एग्जांपल फॉर द फंक्शन नॉट टू बी ऑन टू। कि जैसे सपोज किया कि हमने इसमें नेगेटिव एलिमेंट को ले लिया कि लेट अस सपोज दैट हमने बता दिया कि लेट अस सपोज दैट कि भाई हमने लिया -1 बिलोंग्स टू आर। ये आर कौन सा है? कोडोमिन वाला। ओके, ये आर कौन सा है? हमारा कोडोमिन वाला। कि हमने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, लेकिन फॉर एफ एक्स टू बी ऑन टू क्या होना चाहिए था? किसी एलिमेंट एक्स के लिए इसकी इमेज -1 होनी चाहिए थी। मतलब क्या होना चाहिए? मॉड एक्स इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। लेकिन क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर दैट इज़ डोमेन। डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए इसकी इमेज जो है -1 नहीं होगी। तो -1 की कोई प्री इमेज नहीं है ये। और जब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा बचता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन को ऑन टू नहीं कहा जाता। ओके, तो दिस इज़ द वे टू चेक कि फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। ओके, तो ऑन टू के लिए ये वाला सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। 1 के लिए इसके सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लिया। सपोज़ करो कि हमने फंक्शन ले लिया एफ फ्रॉम आर टू आर है और एफ एक्स हमारा है 1/x। ओके, तो हमने देखा कि भाई ये भी रियल है और ये भी रियल है। तो हमने देखा कि जो इमेजेस होंगी सारी उसकी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इमेज हमारी 1/x है और ये एक रियल है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है
कि जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। भाई रेसिप्रोकल ही तो है। हमने देखा कि कुछ एनालिसिस हम करके देख लेते हैं। पहले सपोज करो मैं 1 1 की बात कर रही हूँ, यहाँ पर रियल है, आप कोई भी एलिमेंट डालो 1 2 3 4 नेगेटिव में डाल लो, चाहे -1 -2। तो आपने देखा कि यहाँ डालोगे 1/1 की क्या इमेज आ रही है इसकी 1, 2 की इमेज क्या आ रही है 1/2, 3 की इमेज क्या आ रही है 1/3। ओके, तो हमने देखा कि सबकी इमेजेस पॉसिबल है। ऐसा कोई रियल नंबर डोमेन का नहीं है जिसकी इमेज इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगी, तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 है। ओके, ऑन टू के लिए हम क्या देखेंगे कि सबकी प्री इमेज है या नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट इसमें सोच लो, ओके, तो उसका रेसिप्रोकल तो इसमें आ ही जाएगा ना। ओके, तो सबकी प्री इमेज आ जाएगी क्योंकि ये भी रियल है। ओके, तो इस केस में फंक्शन ऑन टू होगा। लेकिन जब फंक्शन ऑन टू होता है तो उसको कैसे लिखते हैं कि ऑन टू के लिए सपोज करो हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑन टू के लिए हमने क्या लिया, लेट अस सपोज दैट इसमें हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी, लेट अस सपोज दैट वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ कोडोमेन का हमने कोई एलिमेंट ले लिया। ओके, इस टाइप से लिखा जाता है। एंड फॉर एफ एक्स टू बी ऑन टू क्या होना चाहिए, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो हमने क्या निकाला, x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 1/y। और फंक्शन को ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए था, फंक्शन को ऑन टू होने के लिए चाहिए था कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो हमने एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या निकली है यहाँ पर 1/y, तो 1/y। ओके, और हमने एफ ऑफ 1/y किसके इक्वल होगा, 1/x को रिप्लेस कर दीजिए 1/y से। ओके, तो ऊपर जाकर क्या बन गया, ये y बन गया। तो हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके आ गया, y के आ गया। तो हमने क्या लिया था, y बिलोंग्स टू r लिया था। ओके, तो हमें चेक करना था कि अगर इसमें कोई एलिमेंट y है तो उसके लिए हर किसी की प्री इमेज होनी चाहिए। तो हमने चेक किया कि फंक्शन को ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए था, एफ एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए था। 1/x को y के इक्वल डाल दिया, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल कर एफ ऑफ एक्स निकाला, x की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दिया और एफ एक्स को चेक किया, दैट इज इक्वल टू वाई। सो वी विल रिपीट द डेफिनेशन कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ओके, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो द हैंस एफ इज़ ऑन टू। तो ये काम आपको कब करना है, जब आप श्योर हैं कि फंक्शन ऑन टू है, तब आप इस टाइप से लिखेंगे। अगर आप श्योर हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, देन यू विल गिव द एग्जांपल टू चेक इट, टू शो इट कि भाई क्यों नहीं है। चलो एक और एग्जांपल हम इसी का देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर सेम क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं कि भाई क्वेश्चन हमारा क्या था कि एफ ऑफ एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर था। अब सपोज करो मैंने डोमेन को चेंज कर दिया यहाँ पर एन, कैपिटल एन। ओके, और हमारा कोडोमेन वही है आर। अभी पीछे हमने आर लिया था ना, तो हमें ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा वैसे तो कि आर स्टार लेना है, कि यहाँ पर आर स्टार टू आर स्टार लेना है, क्योंकि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, एक्स ज़ीरो हो गया तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा ना, तो ये क्वेश्चन में लिखा आता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अब मैंने क्या लिया है यहाँ पर, एफ फ्रॉम एन टू आर ले लिया है कि भाई हमने अभी तक आर स्टार लिया था, कि मतलब वो फंक्शन जिनमें जो है ज़ीरो है नहीं, और फंक्शन मैंने सेम लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अब हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू के लिए इसको। ओके, तो हमने देखा कि हम चेक कर रहे हैं, और 1 1 होने के लिए अब ये हमारा n है इस बार और ये हमारा r है। ओके, तो गोले बनाकर देखोगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर मीन्स दैट कैन ओनली हैव द एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, एंड हमने देखा कि 1 की इमेज क्या आएगी, 1/1 1 आ रहा है, 2 की इमेज क्या आएगी 1/2 आ रही है, 3 की इमेज क्या आएगी 1/3 आ रही है। तो इनका रेसिप्रोकल तो सारा इसमें मिल ही जाना है अप टू सो ऑन, है ना, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल का रेसिप्रोकल इसमें आ जाएगा, और ये रियल है तो इसमें सब कुछ कंटेन होगा, तो ये सारा सेटिस्फाई है। तो फंक्शन इसमें 1 1 तो है, फंक्शन इज़ 1 1। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, हमने देखा कि जितनी भी इमेज आ रही है सारी रेसिप्रोकल में आ रही है, तो इसमें जो चीज़ नहीं आई है उसको चेक करेंगे। 2 नहीं आया, किसी की इमेज 2 नहीं आएगी। ओके, तो हमने 2 को देखते हैं कि 2 के लिए क्या होना चाहिए। ऑन टू के लिए हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारी इमेजेस नहीं आएंगी, सबकी प्री इमेज नहीं है। तो हमने लिया लेट अस सपोज दैट 2 बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड फॉर एफ एक्स टू बी ऑन टू क्या होना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स 2 के इक्वल होना चाहिए फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज़ 1/x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली 1 इज इक्वल टू 2x। तो एक्स की वैल्यू आई आपकी हाफ, मतलब अगर एक्स की वैल्यू हाफ इसके अंदर होगी तब इसकी इमेज 2 आएगी, लेकिन हाफ तो एन में नहीं जाता, बट हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉट ऑन टू।
ओके, तो दिस इज़ द वे टू चेक फॉर द फंक्शन नॉट टू बी ऑन टू। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है यहाँ पर कि फंक्शन f from x to y is said to be on to if for every y belongs to y there exists x belongs to x such that f of x is equal to y। इसके हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ओके, और उसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फंक्शन ऑन टू कैसे नहीं होता है। ओके, मॉड एक्स के एग्जांपल दिया है इसमें, आर स्टार टू आर स्टार लिया है कि वही फंक्शन हमारा 1/x है। सेकंड में हमने क्या किया है कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया एन से, तो फंक्शन में कि 1/1 की कंडीशन पर क्या चेंज आ जाता है अगर डोमेन और कोडोमेन अलग हो जाते हैं। तो दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड ऑन टू। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट डाउट इन योर माइंड। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच टू अटेंड द क्लास। थैंक यू।